आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल गब्बर सिंह के स्टाइल में दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाथ में गन लेकर कनपट्टी पर लगा दी और यूरोप के देशों से कह रहे हैं ये ग्रीनलैंड मुझे दे दो, ये ग्रीनलैंड मुझे दे दो, अगर नहीं दिया तो छीन लूंगा। अब ग्रीनलैंड पर यूरोप के सामने दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना। हाँ किया तो ठीक, वरना अगर ना किया तो आपको भूलेंगे नहीं। यकीन नहीं होता यह किसी प्रेसिडेंट की भाषा हो सकती है। All the United States is asking for is a place called Greenland, but we saved Greenland. So we want a piece of ice for world protection. They have a choice. You can say yes or you can say no. सिर से लेकर पैर तक गर्म लबादे में लिपटे हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप जब अपने एयरफोर्स 1 से उतरे तो लगा कि जंग की मुनादी किसी भी वक्त हो जाएगी और ज्यूरिख का तापमान 0 डिग्री से न जाने हजारों डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। शायद दुनिया के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पर ज्वालामुखी का लावा उड़ेलने की तैयारी थी या -22 डिग्री वाले ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर कैप्चर कर उस पर कब्जा करने का फितूर था, जुनून था। In World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेनमार्क 6 घंटे में जर्मनी के सामने ढह गया था। तब अमेरिका को बचाने के लिए आना पड़ा था। अपनी सीमाओं को बचाना नाटो के हर देश का दायित्व है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के अलावा कोई भी ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता। चाहे कोई देश अकेला आए या फिर साथ मिलकर, वो ग्रीनलैंड को नहीं बचा पाएंगे। लोग जितना समझते हैं हम उससे भी बड़ी ताकत है। ट्रंप के बयान में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका मिशन और विजन पूरी तरह क्लियर है। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट पर ग्रीनलैंड की तस्वीर बदलना चाहते हैं। उसे अपने कब्जे में लेकर सारी दुनिया को नए अमेरिका की ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर ब्रेकिंग न्यूज वाले ट्रंप के बयानों की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ग्रीनलैंड ब्रेकिंग 1 4 जनवरी। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ब्रेकिंग नंबर 2 5 जनवरी। डेनमार्क को ग्रीनलैंड से हटने की चेतावनी दी। ब्रेकिंग नंबर 3 9 जनवरी। ट्रंप बोले कोई कुछ भी कहे ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। ब्रेकिंग नंबर 4 15 जनवरी। रूस चीन की नजर है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए, यह बयान ट्रंप ने दिया। ब्रेकिंग नंबर 5 17 जनवरी। ग्रीनलैंड पर डील नहीं तो टैरिफ लगा दिया। ब्रेकिंग नंबर 6 19 जनवरी। अमेरिका में ग्रीनलैंड को दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। अमेरिका के अलावा कोई ग्रीनलैंड को सुरक्षा नहीं दे सकता, इसलिए हमने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड के हस्तांतरण के लिए तुरंत बातचीत होनी चाहिए। हमने डेनमार्क को ग्रीनलैंड जीत कर दिया, लेकिन उसे वापस देना बड़ी भूल थी। मैं सिर्फ बर्फ के एक टुकड़े की मांग कर रहा हूँ। आपके पास विकल्प हो या ना हो, आप ना करेंगे तो हम याद रखेंगे। और अब जब पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या नाटो टूट जाए तो भी कुछ नहीं करेंगे, इस पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way. Getting them to go up to 5% of GDP was something that nobody thought was possible. And pay. At 2% they weren't paying. At 5% they are paying. And they're buying a lot of things from us, and they're giving them, I guess, to Ukraine. That's up to them, but they're giving them to whoever they're giving them to, but they're buying a lot. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. इसका मतलब तो यह है कि ट्रंप और नाटो के बीच कोई ऐसी डील हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसका इल्म शायद यूरोप को भी नहीं है। अमेरिका तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि ग्रीनलैंड उसका ही होने वाला है।
और इसी बात को दूसरे अंदाज में नाटो चीफ ने भी कहा, वो भी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैनर तले। When it comes to the Arctic, I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a 9th country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic. अब इस बयान की टाइमिंग पर गौर करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि ग्रीनलैंड को लेकर शायद ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बदली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया है, उस पर कब्जे का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप को यह बता दिया गया है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया गया तो यह हमला सीधे तौर पर नाटो पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस सबके बीच पेंटागन अलर्ट है, रेडी। Greenland is a vast, almost entirely. पूरी दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, परमाणु हथियारों और दूसरे बेहद खतरनाक हथियारों से, ऐसे हथियार जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं। ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा पर सिर्फ 1% खर्च करता है। अमेरिका ही इतनी बड़ी जमीन और इतने बर्फीले इलाके को बचा सकता है। ये यूरोप के लिए भी अच्छा है। हमारी बातचीत में हिस्सा बने। कई यूरोपीय देशों ने भी कब्जा किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। Hundreds of feet of ice.